अब इस सब के अंदर इतलात यह है कि भारतीय एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें रफेल भी हैं और Su-30 MKI जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेह का इनका जो एयर बेस है जो कि पाकिस्तान के भी करीब है, चीन के भी करीब है, और ये दीगर जो एयर बेसिस है वहां से भी इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्लाइंग की वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के दुश्मन तगड़े हैं तो हमें एक तगड़ी फौज, जो इस वक्त फोर्स सुपीरियरिटी है, जो फौज में 4-1 है, एयरफोर्स में 6-1 है, नेवी में 8-1 है, क्या आप इन लोगों के साथ आप लड़ेंगे तरीके से जैसे आप रहना चाहते हैं आप नहीं रह सके तो बेहतर है। मैं ये अकेला तो नहीं शामिल है, बल्कि इसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भरपूर मदद फराहम कर रही हैं। भारत पे इन दिनों तमाम बड़ी आलमी ताकतें बशमूल अमेरिका बड़े मेहरबान हैं। रवायती हथियारों में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इन हथियारों में इजाफा और ताकत का अदम तवाज़ुन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मौका फराहम कर सकता है। भारत के राफेल और मिग विमान के सीमा पर पहुंचते ही चीन और पाकिस्तान दोनों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ऐसी भारत की बढ़ती हुई एयर पावर को अभी पाकिस्तान और चीन ने नहीं देखा था। इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। रवायती हथियारों में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इन हथियारों में इजाफा और ताकत का अदम तवाज़ुन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मौका फराहम कर सकता है। भारत की हिंदू सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो या फिर बालाकोट का वाक़या हो, भारत हमेशा अपने मसूम ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को हवा में उड़ाता फिरता है। इस वक्त अमेरिका समेत दूसरे तमाम ममालिक चाइना से खतरा महसूस कर रहे हैं और दिलचस्प सूरत हाल यह है कि भारत इस सारी सूरत हाल से भरपूर फायदा उठा रहा है। भारत अमेरिका को यह बताता है कि चाइना हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क और इस बात का फायदा उठा के अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक से भी सस्ते दामों हथियार लेते हैं। भारत इसी चीज को बुनियाद बनाकर रशिया से न सिर्फ हथियार खरीद रहा है बल्कि रशिया से सस्ता तेल भी ले रहा है। भारत अपने जंगी हथियारों का 2/3 हिस्सा जो है रशिया से लेता है। बाकी ममालिक में फ्रांस है, इसराइल है, अमरीका ये शामिल है। और एक तहकीक के मुताबिक भारत अपनी रियासत कर्नाटक में एक खुफिया न्यूक्लियर सिटी बना रहा है जिसका ज़्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है। इस जगह पे भारत ने जदीद और ख़तरनाक किस्म के जौहरी हथियार भी रखे हुए हैं। इनको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खित्ते में अमन को तबाह करना है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भारत ने उस जगह का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ वो बड़ी आसानी से जनूबी एशियाई मुल्क यानी पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक को निशाना बना सकता है। और एक जानिब तो भारत अपने रफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहदों के करीब ले आया है, तो वहीं दूसरी जानिब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले जो कुछ भारत में होता आया है एन वही स्क्रिप्ट इस वक्त वहां पर शुरू हो गया है। इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सरहदों पर अब तवज्जो दें, क्योंकि शायद अब हालात संगीनी की जाली, अब पूरी तवज्जो का रुख जो है वो बॉर्डर्स की जानिब पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो कि रियल कोर इस वक्त आप कह सकते हैं कि टास्क है उस पर करनी होगी। और इस वक्त उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा जरूरत किस चीज की पैदा हो चुकी है, वो है तगड़ी कयादत जिसके पीछे पूरा नेशन खड़ा हो। और ये बात जो है ये इंपोर्टेड के बस की तो है नहीं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान में हालात किसी भी सूरत ये इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तो कर रही है, लीडरशिप जो होती है, जो एक कौम का रहनुमा होता है, वो वाला इनमें किसी में बात नहीं है, ना ही कौम इन्हें मानने को तैयार है। और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनमें कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऑब्वियसली इस वक्त इंडियन प्रॉक्सीज के साथ तबले जंग बज चुका है और पाकिस्तान के अंदर भी जो एक टीटीपी के हवाले से बात थी कि सीज फायर हो चुका है, तो इस वक्त इत्तलात यही है कि इस वक्त टीटीपी सिर्फ नहीं है, टीटीपी के अंदर मुख्तलिफ गिरोह भी हैं और उनमें से बहुत सौ के भारत के साथ राब्ते भी हैं और वो एक्टिव भी हैं पाकिस्तान के कबायली इजला के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के जो एरियाज हैं वहां पर वो अपने आप को फिर से कहीं इस पूरे सीज फायर एग्रीमेंट की आड़ के अंदर रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज ना कर ले। ये एक बहुत बड़ा सुब्रमण्यम जयशंकर
मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के, इन्होंने आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या कहा दिखाएं। कपिल पटेल ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो तारीख दे दी है आज़ाद कश्मीर को, ये किस सन के अंदर अपना हिस्सा बना लेंगे। जी जल्द 2024 तक आज़ाद कश्मीर भी मकबूजा कश्मीर खुदा न खास्ता जिस तरह ये भारत दावा कर रहा है ये बना लेंगे, और वो ये समझते हैं कि ये काम भी नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ हो सकता है, मैं समझता हूं कि अगर हमें इत्तला आया कि इंडिया अपने फोर्सेस को मैस कर रहा है हमारे बॉर्डर्स पे, और हमारा सिर्फ एक और एक चांस है कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके उनको खत्म करें, नहीं तो उनका जो इस वक्त फोर्स सुपीरियरिटी है, जो फौज में 4-1 है, एयरफोर्स में 6-1 है, नेवी में 8-1 है, क्या आप इन लोगों के साथ आप लड़ेंगे? और वो हथियार जो आपने बनाया है ना आपकी जिंदगी बचाने के लिए, मगर आपका स्पिरिट, आपका व्हाट शैल आई से एग्जिस्टेंस, कि आप तैयार हैं इन सम इवेंचुअलिटी कि अगर वो आप उस तरीके से जैसे आप रहना चाहते हैं आप नहीं रह सके तो बेहतर। में ये अकेला तो नहीं शामिल है, बल्कि इसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भरपूर मदद फराहम कर रही हैं। भारत में इन दिनों तमाम बड़ी आलमी ताकतें बशमूल अमेरिका बड़े मेहरबान हैं। और अब इत्तलात यही है कि भारत की तरफ से ऑब्वियसली एक चीज को तो हम कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, वो फॉल्स फ्लैग की तैयारी है। उससे पहले इस तरह के इवेंट्स होना या इस तरह के इवेंट्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करना, मिस एडवेंचर करना, बयानबाजी करना, ये सब भी भारत की रविश इससे पहले भी रही है। अब इस सब के अंदर इत्तलात ये हैं कि भारतीय एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें रफेल भी हैं और Su-30 MKI जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेह का इनका जो एयर बेस है जो कि पाकिस्तान के भी करीब है, चीन के भी करीब है, और ये दीगर जो एयर बेसेस है वहां से भी इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्लाइंग की वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। इस वक्त मजबूत आर्मी और एक ऐसी आर्मी जिसका सियासी किरदार बिल्कुल खत्म हो और सबको नजर भी आए और इस तरह जिसके अंदर अनडिस्प्यूटेड चीजें हों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी फौज के लिए बहुत जरूरी है। नैरेटिव बहुत जरूरी है और ये नैरेटिव ऑब्वियसली वैसे नहीं बनता, फेक नैरेटिव तो नहीं बन सकता। जब रियल ग्राउंड पे चीजें ठीक होंगी नैरेटिव ऑटोमेटिकली एक दिन नहीं लगेगा, नैरेटिव ठीक हो जाएगा। ये कश्मीर को ऐसा लेके बैठ जाएं तो फिर वो आके आजाद कश्मीर को लेके बैठ जाएं, फिर हम क्या कहेंगे? हो बात करो, हो कुछ नहीं कर सकते, हो हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा। ये जो 150 न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए हुए हैं ये किस लिए बनाए? डोंट यू थिंक इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव अंडर हिंदू? भारत के दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान हमेशा से भारत के पीठ में खंजर घोंपने का काम करते आए हैं। भारत के साथ पाकिस्तान तो 4 युद्ध लड़ भी चुका है और चारों बार उसे भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और यहाँ तक कि 1971 में पाकिस्तान अपने देश का आधा हिस्सा गंवा उठा। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ जो पाकिस्तान के टूटने से बना था, लेकिन पाकिस्तान उस शर्मिंदगी से अब भी कोई सबक हासिल नहीं किया है और अब भी वह फिराक में रहता है कि कैसे भारत के साथ दो हाथ कर लिया जाए, लेकिन वह अकेले नहीं लड़ सकता। इसलिए शायद उन लोगों का मंसूबा है कि वह चीन के साथ मिलकर कभी भविष्य में कुछ हुआ तो दोनों चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत के साथ लड़ें, यानी 2 फ्रंट वार। और यह भारत को पता है कि यह दोनों देश चूंकि पीठ में खंजर घोंपने के माहिर हैं इसलिए ऐसा कर भी सकते हैं। इसलिए भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को इतना ऊपर उठा लिया है कि अब दोनों देश भारत के साथ अगर एक साथ भी लड़ें तो दोनों देशों को भारत सबक सिखाने के लिए सक्षम है। और यही कारण है कि भारत के एयर पावर को जब अभी भारत ने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में अपने राफेल और मिग विमानों को पहुंचाया और सीमा का एक चक्कर लगाया तो इन दोनों देश चीन और पाकिस्तान को उस चक्कर से चक्कर आने लगे। हड़कंप मच गया कि आखिर भारत इतनी एयर की महाशक्ति कैसे प्राप्त कर लिया है। और यह भारत केवल जो कर रहा है इसकी पुष्टि वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स ने भी इस साल के 2022 की रिपोर्ट में कर दिया है कि भारत चीन और अमेरिका और रसिया के बाद चीन के बराबर की सैन्य शक्ति वाला देश बन गया है। यह भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। चीन भारत के साथ गलवान घाटी में जो किया
वह तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन चीन इसके पहले 1962 में भी भारत को पीठ में खंजर भोंक चुका है और चीन को यह समझ था कि भारत 1962 वाला ही अभी तक देश है। लेकिन गलवान घाटी में जो चीन को सबक सिखाया गया वह चीन को अभी तक याद है। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होते हैं, इसलिए तैयारी जरूरी है। और इसमें हमें विश्व की शक्तियों का, अमेरिका सहित जितने भी विश्व के बड़े देश हैं उनका भी हमें साथ मिल रहा है, क्योंकि वे लोग भी चीन के विस्तारवादी रवैये से परेशान हैं और चीन से लड़ने के लिए भारत की सीमा मिलती है। इसलिए उन लोगों को पता है कि बिना भारत के साथ लिए चीन का मुकाबला अमेरिका सहित जितने भी बड़े देश हैं नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत को उन लोगों ने अपना चीन के खिलाफ बड़ा पार्टनर या अगुवा माना है। और हमें विश्वास है कि भारत अपने इस सामरिक शक्ति के आधार पर और पीछे से विश्व के बड़े देशों का साथ भी है, तो दोनों दुश्मनों को अगर जरूरत पड़े तो एक साथ नेस्ता नबूद करने के लिए काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।